कल तो क्वेश्चन दिए थे, बड़ा था। और कल तो समझाए थे, तो हमारा जो है कि ऑब्जेक्ट कि हमारा मिरर का साइज कितना होना चाहिए कि जो एक आदमी अपना पूरा का पूरा जो है इमेज देख सके। तो मिरर का साइज कम से कम 1/2 होना चाहिए था। अगर आदमी जो है बीच में खड़ा हो और आदमी को जो है पूरा, अगर आदमी को जो है पूरा देखना होगा, क्या कहते हैं, दीवार को, तो उसका लेंथ कितना होना चाहिए था मिरर का, वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ओके, तो कल जो किया था वो ट्रेडिशनल मेथड से किया था, ठीक है, क्योंकि अगर बोर्ड में बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे। लेकिन आज जो सीख रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेथड सीख रहे हैं, ठीक है, हर को स्केप करने का। तो दैट इज द फील्ड ऑफ व्यू। जैसे कि आप किसी भी चीज को देखते हैं, तो आप सामने देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? सिर्फ सामने का पोर्शन दिखेगा, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। अगर अपनी बाजू वाले बारे को देखना है तो अपने आंख को लेफ्ट या राइट मूव करना पड़ेगा। अगर आपको राइट देखना है, राइट में कोई सुंदर लड़की है, राइट मूव कीजिएगा। लेफ्ट में कोई है, लेफ्ट मूव कीजिएगा। दैट इज अ फील्ड ऑफ व्यू। आप कितना, आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। तो जैसे कि फील्ड ऑफ व्यू निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो पहले हम चर्चा करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से। जैसे हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट खत्म होगा, हम उसका चर्चा करेंगे क्या करते हैं, दो 9 ऑब्जेक्ट से। पहला हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर होगा 9 ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम एज्यूम करते हैं कि सारा का सारा बॉडी जो है वहीं पे है, और बॉडी वो कहीं और पे नहीं है, दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। और जो 9 ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉडी, जैसे कि हम है, तो हमारे पास सर है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है। तो ये है हमारे पास कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। और ये हुआ मिरर। ओके, तो अगर आदमी को अपने आप को देखना होगा तो क्या करेगा? अपना क्या देखेगा? रियल ऑब्जेक्ट। ये अपना क्या देखेगा? अपना इमेज देखेगा। दो इमेज बनेगा मिरर में। तो प्लेन मिरर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और अगर ये आपका जो होता है ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो इमेज बनेगा वो कौन सा बनेगा? यहाँ पे उतना ही दूर पे बनेगा। ये हुआ आपका इमेज। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन गया। अब देखो, इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालेंगे? तो इस पॉइंट से जो है, इसका जो एक पॉइंट जो है, इसके एक एक्सट्रीम से मैच करेंगे, मिरर के एक एक्सट्रीम से मैच करेंगे, और इसका एक पॉइंट जो है एक मिरर के दूसरे एक्सट्रीम से मैच करेंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा हुआ? फील्ड ऑफ व्यू। तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू कौन सा होगा हमारा? ये हो गया। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे होगा, तो ये इसको देख पाएगा? अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन यही ऑब्जर्वर अगर जो है यहाँ पे होगा तो देख पाएगा। तो अगर ऑब्जर्वर आपका फील्ड ऑफ व्यू में होगा तभी देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए क्या होना चाहिए? आदमी को अपने फील्ड ऑफ व्यू में होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू व्यू एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने एक ये वो शॉर्टकट तरीका हुआ।
ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू निकालने का हमने क्या बताया, एक शॉर्टकट तरीका बताया। अच्छा, तो यह चीज हम कर्म का क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने क्या किया था कि ए हमारा आदमी है, ओके, और ये आदमी तो है अपना पूरा का पूरा इमेज देखना चाहता है, ठीक है, और ये हुआ मिरर। तो जितना दूर आपका ये ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इसका इमेज बनेगा इस मिरर में, ओके। यहाँ पे इसका बन गया इमेज, ठीक है। और आदमी देखेगा कहाँ पे, अपने आंख से, आदमी देखेगा कहाँ से, अपना आंख से देखेगा। तो अब देखो, अब ये जो लाइट रे जो आ रहा है वो क्या होगा, तो एक लाइट रे एक हेड से आएगा और एक आएगा इसका लेग से आएगा। इसके पास दो एक्सट्रीम पोजीशन है, ओके। तो ये हमारा मिरर हुआ। तो क्या करना, इसका हेड को एट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो और इसका जो है लेग को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानो। तो इसका हेड से जो है ओके, तो एक लाइन जो है इसके इस छोर से मैच करो और इसका एक जो है इससे मैच करो, ओके। तो हमारे पास दो चीज से हमने मैच कर लिया, एक हुआ हमारा इधर से, एक हुआ इधर से। अब इसके पास एक दूसरा पोर्शन होगा, लेग है। तो अब जो लेग का है एक पोर्शन जो तुम इससे मैच करो, ओके, और दूसरा पोर्शन किससे मैच करो, दो पोर्शन, है ना। हमने क्या किया कि एक हेड और लेग दोनों का रे को जो है हमने जो मैच कर दिया इस मिरर के एक्सट्रीम पोजीशन से, ओके। और हमको क्या पता कि ये एक्स और ये एक्स हमारा क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हमारा ये एक्स और ये एक्स बराबर होगा तो हमारे पास ये ट्रायंगल कितना बनेगा, ओके। तो हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बना, ए बी सी, और ये क्या है, डी और ई, ओके। तो हमारे पास क्या ए बी सी और क्या, ए बी सी और ए डी ई। ट्रायंगल हमारे पास दो चीज है, ए बी सी बड़ा बड़ा है और ट्रायंगल ए डी ई ये छोटा बड़ा है। तो एबीसी में जो है हमारे पास ए डी बाई ए सी, सॉरी ए सी बाई ए डी लिखते हैं ना, अच्छा एबीसी तो ए डी बाई सी लिखते हैं। तो अच्छा, दोनों ट्रायंगल में अगर हम लिखते हैं ए डी बाई ए सी, तो ए डी बाई ए सी का रेशियो कितना होगा हमारा, ए डी बाई ए सी है तो उसका रेशियो कितना होगा हमारा, डी बाई बी सी, डी बाई बी सी, ओके। तो ए डी का मान कितना है, एक्स है, और ए सी का मान कितना है, 2x है। डी क्या है, मिरर का लंबाई है, और बीसी क्या है, आदमी का हाइट है, ओके। तो मिरर का इसमें कितना आ गया था, मिरर का कितना आ गया, 1/2 बॉडी, बॉडी के हाइट का 1/2। तो कर्ण का जो थ्योरी बताया था
कर्ण का थ्योरी से आसान है कि नहीं है? कर्ण का थ्योरी से आसान हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कर्ण का जो कंसेप्ट बताया थे वो एक्चुअल कंसेप्ट जो मतलब कहेगा कि कहीं पे जाइएगा यूट्यूब पे तो आपको वही दिखेगा, लेकिन जो एक कंसेप्ट बताया ये भी कंसेप्ट यूट्यूब पे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यह कंसेप्ट कैसे है वो नहीं दिया है, सीधे फटाफट बना दिया है। तो अगर आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन हेमंत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? कल जो क्वेश्चन दिए थे उसको देखे बेटे आप लोग? कल का क्वेश्चन क्या था? इसमें क्या है, ये आपका बाप है, बाप और बेटा का स्टोरी था। तो बाप बोलने फादर, ओके। ये आपका जो है फादर है, और ये आपका क्या सन है। आपके पास क्या फादर है और सन है। तो इसमें क्या आप कह रहे हैं, ये आपका मिरर है। ठीक है, अब जो है, अब बाप बेटा को देखेगा, बेटा बाप को देखेगा, बेटा अपने आप को भी देखेगा, बाप भी अपने आप को देखेगा। तो इसमें कितनी स्टोरी बन सकती है? बाप बेटा को देखा, बेटा बाप को देखा, बेटा अब खुद को देखा, बाप भी अब खुद को देखा। तो इसमें जो है कितनी स्टोरी बन सकती है? 4 स्टोरी बन सकती है। अच्छा, तो जो नॉर्मल स्टोरी है, जब बाप बाप को देखेगा, बेटा बेटा को देखेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेगा। तो उसमें क्या है, वो तो हुआ जैसे कि पीछे पीछे ना क्वेश्चन बताया था वैसे ही बन जाएगा। ओके, लेकिन अब क्या करना है, बाप बेटा को देखना है कि बेटा बाप को देख रहा है? ओके, तो ये मिरर का हाइट कितना होना चाहिए कि बेटा अपने बाप को देख ले? यही क्वेश्चन है ना, बेटा को क्या देखना, अपने बाप को देखना। तो बाप को देखेगा, तो बाप का इमेज बनेगा कहीं ना कहीं पे मिरर पे। तो ये आपका दिया हुआ होगा कि बच्चा का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, अब बाप का डिस्टेंस मिरर से कितना होगा, दोनों दिया हुआ होगा। दिया हुआ तभी तो बनेगा। एक्स और 2x है दिया ना, एक्स और 2x, एक्स और 2x। अब देखो, बाप देखा, जैसे बेटा देखा बाप को, तो बाप का जो फोटो बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ से 2x दूरी पे कहीं ना कहीं बनेगा। तो यहाँ से जो है 2x पे बाप का फोटो बनेगा मिरर में। ओके, ये वो आपका अब आपका बाप सही बनाना फोटो, बड़ा हो गया फोटो क्या? बड़ा थोड़ा तो होगा ही, दो बनाएगा तो। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, इसके पास हेड है और लेग है, हेड और टेल दो पोर्शन है इसके पास। तो ये क्या करेगा, तो पहला क्या करना, इसका हेड से इसका इस पोर्शन को मिलाएंगे, दोनों पोर्शन मिलाओ।
बेटा को देखना पूरा का पूरा देखना। ये देखा, बेटा देखेगा, ओके, और इसका जो लेग को जो है वो भी बेटा देखना चाहेगा। दोनों पोर्शन है। बेटा देखेगा, बेटा देखेगा बाप को पूरा। तो देखो बाप जितना दूर पे है और बेटा यहाँ पे है। तो अब पूछ रहे कि मिरर का लंबाई कितना होना चाहिए। तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल बना कि नहीं बना यहाँ पे। ए बी सी डी और ई बना। तो अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ABC में क्या लिखेंगे, x/3x। x/3x का मान कितना होगा हमारा, मिरर डिवाइड बाय हाइट ऑफ फादर। तो मिरर का कितना दिया होगा, तो मिरर का लंबाई कितना होना चाहिए, फादर की हाइट का 1/3, 1/3 ऑफ हाइट ऑफ फादर। अब फादर का हाइट कितना दिया हुआ है, फादर का हाइट कितना दिया हुआ है 2h। बेटा का हाइट दिया हुआ होगा h, तो फादर का हाइट दिया होगा 2h। तो हमारा मान कितना होगा 2h/3। तो मिरर का लंबाई कितना होता है 2h/3 होना चाहिए। तो एक पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया, हेमंत आपको समझ में आ रहा है। जो कल का जो बताया था कंसेप्ट उससे आसान है कि नहीं है। आ रहा है कि हम आगे बढ़े। कि ये सारा पोर्शन हमारे समय में हमको आसान नहीं लगता था। आगे बढ़े। अगर हम उल्टा कर दें, बेटा देख लिया बाप को, अब बेटा बेटा को देखेगा चाहे बाप बाप को देखेगा, तो सिंपल है। अब क्या करेगा कि बाप दिखना चाहता है बेटा को, ओके, फादर वांट टू सी सन। तो इसमें क्या लिखेंगे, फादर वांट टू सी सन। फादर जो अपने बेटा को देखना चाहता है। इसके लिए क्या करेंगे, ये हुआ आपका बाप और यहाँ पे इसका है बेटा, और ये हुआ आपका मिरर। इसके लिए क्या करेंगे, यह दूरी आपका कितना दिया हुआ x, और यह दूरी दिया हुआ आपके पास ये 2x। तो अगर बाप बेटा को तभी नहीं देख पाएगा जब बेटा का तस्वीर बनेगा मिरर में। तो बेटा का तस्वीर कितना दूरी पे बनेगा, एक दूरी पे बनेगा। और अपना बेटा को पूरा देखना चाहता, आधा नहीं। तब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तो इसका ये देखेगा तो अपना अक्स देखेगा। तो लाइट रे कहाँ से आएगा, बेटा से, एक सर से आएगा और एक बेटा के पैर से आएगा, तभी नहीं देख पाएगा। लाइट रे अगर बेटा के अगर दोटा सर और पैर दोनों से आए और दोनों आंख पे पड़े तभी हो सकता है। ये मानते हैं कि ये हुआ हमारा मिरर। यहाँ पे भी स्टोरी बनाएंगे ABC और DE, ABC और D। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। तो
एबीसी और एडीई में बात करते हैं तो हमारा कितना होगा, ये दूरी पूरा कितना होगा हमारा, इसको समझना है कि ये स्ट्रेट ही है, समझे आप। ये फोटो जितना ही बने लेकिन हमको इसको फिर स्ट्रेट करके बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एबीसी और एडीई में तो हमारा दूरी कितना होगा, नहीं होगा, हम यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में कितना है हमारा, 2x + x 3x डिवाइड बाय 3x डिवाइड बाय 2x ना। एडी का कितना है, 2x है, और एबीसी में कितना है, 3x है। 2x बाय 3x बाय 2x, तो 3x में कितना है आपका, 3x हाइट ऑफ चाइल्ड, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सन डिवाइड बाय हाइट ऑफ मिरर, तो कितना हो गया, मिरर का हाइट कितना है, सन का हाइट है h दिया हुआ, ठीक है। और ये उधर जाएगा कितना होगा, 2/3, यह हो गया हमारा हाइट ऑफ मिरर। तो कितना हो गया आपका, 2h/3। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। कल तो क्वेश्चन बताए थे कौन सा, कि ये हमारा एक बच्चा है, अब बच्चा जो है यहाँ पे क्या है आपका, मिरर है। अब मिरर में चाहता है कि पूरा का पूरा दीवार दिखे इसको, ओके। दीवार का हाइट कितना है, h है, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, x है, और पूरी दूरी कितनी है आपकी, d है। पूरी दूरी कितनी है, d है, और ये दूरी कितनी है, x है। तो इसको पूरा का पूरा दीवार देखना है। जब पूरा का पूरा दीवार देखना है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो दीवार है उसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा यहाँ पे। अगर दीवार को देखना है तो दीवार का इमेज बनेगा तभी तो दीवार देखेगा। तो दीवार का दूरी कितना होगा, d दूरी होगा, क्योंकि मिरर से दीवार की दूरी कितनी है, d है। अब ये क्या करना चाहता है, पूरा का पूरा देखना चाहता है ये आदमी, ये बच्चा पूरा का पूरा देखना चाहता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो जितना भी लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रहा है, दीवार का एक छोर से आएगा और बच्चा के आंख पे पड़ेगा, और इसका भी जो है दीवार के दूसरे छोर से आएगा और ये बच्चा के आंख पे पड़ेगा। तो अब इसको कुछ ऐसा चीज करेंगे कि इसकी राइट एंगल में बांट देंगे, सिंपल सा, है ना। तभी तो हमारा काम बनेगा। तो इसके तो दो इक्वल भाग में बांट देंगे। तो अब हमारे पास जो बचेगा कौन सा, ए, क्योंकि हमारा फोटो स्ट्रेट नहीं आ रहा है तो हम या फिर अज्यूम करने की यह लाइन स्ट्रेट है, या फिर इसको दो भाग में बांट दें, दो ऑप्शन है। तो हम मान क्यों नहीं लेते हैं कि दोनों लाइन स्ट्रेट है, फोटो कैसे ही बने। तो हम ए बी सी और डी ई 2% में काम करते हैं। तो हमारा कितना मान होगा, तो हमारा मान कितना होगा, ए सी बाय डी, ए सी बाय डी, हम ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ए सी बाय डी का मान कितना होगा हमारा, सॉरी ए सी बाय ए ना, सॉरी ए सी बाय ए, AC by AE is equal to BC by ED,
AC by A is equal to BC by ED। तो AC का मान कितना है हमारा, AC का मान कितना होगा x प्लस डी, और AE का मान कितना होगा हमारा x होगा, AE का मान कितना होगा x होगा, और BC का मान कितना होगा हमारा हाइट ऑफ वन, वन का हाइट कितना है, और ED का मान चाहिए हमको, और ED क्या है मिरर है। तो मिरर का जो लंबाई होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, x डिवाइड बाय d प्लस x हाइट ऑफ वन। ओके, तो हम समझते हैं कि ये जो पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का पोर्शन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू का क्वेश्चन जो है जितना भी आएगा बन जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है?